तो आज का टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दैट कॉजेज वीकनेस इन स्केलेटल मसल। जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ना, वो एक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी हमारे बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, उसे बोलेंगे ऑटोइम्यून। ये मैं अभी आगे आपको डायग्राम की हेल्प से क्लियर करा दूंगी। अब देखो, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर इज नोन एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। तो एक मोटर न्यूरॉन और एक मसल फाइबर, ये दोनों का जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इस डायग्राम में देखो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है? ये एक न्यूरॉन है। और जो नीचे ये पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका एक मसल फाइबर है ना? और ये जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, जो कि एक मोटर न्यूरॉन का पार्ट है। और जो नीचे वाला पार्ट है मसल फाइबर, उसको पोस्ट साइनेप्टिक। और ये जो पूरा डायग्राम है, ये जो तीनों पार्ट है, वो क्या होता है? एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको समझ आ गया है। अब देखो, जो ये आपके न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स के जो टर्मिनल पार्ट होता है, इसको साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आपके वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एसिटाइल कोलिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब क्या है? कि जो कि एक केमिकल मैसेंजर है, जो कि न्यूरॉन से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। कहाँ पर? मसल्स में, ताकि मसल क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट कर सके। क्लियर है ये चीज़? एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा न्यूरॉन से मसल फाइबर में, ताकि मसल की एक्टिविटी हो सके, कॉन्ट्रैक्शन हो सके मसल की। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? अब जो ये एसिटाइल कोलिन है ना, ये आपको दिख रहा होगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद सिग्नल आपके मसल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब रिसेप्टर पे बाइंड होता है ना, तभी तो क्या बोलते हैं, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो, अब ये आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग होगी बॉडी की, किस तरीके से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आपके मसल फाइबर में एसिटाइल कोलिन के थ्रू आएगा, और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, फिर सिग्नल आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन अब माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो जाता है? माइस्थेनिया ग्रेविस में आपकी जो बॉडी है, या जो भी पर्सन माइस्थेनिया ग्रेविस से जिसको है माइस्थेनिया ग्रेविस, उनकी जो बॉडी है वो क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। और एंटीबॉडीज़ क्या करता है? एंटीबॉडीज़, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाता है, डिजीज़ कॉज होता है, तो एंटीबॉडीज़ क्या करता है? उससे फाइट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी फेगोसाइटोसिस करेगा, और क्या करेगा? हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखेगा। ये काम होता है एंटीबॉडीज़ का। लेकिन अब क्या करेगा? ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या हो जाती है, जो हमारी बॉडी होती है ना, वो फॉरेन पार्टिकल्स और सेल अपनी बॉडी की सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है? एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगा अपनी बॉडी के अगेंस्ट। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा? जो आपका बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, किसके अगेंस्ट? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। अब एंटीबॉडीज़ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, तो क्या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बाइंड करके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है? तो एसिटाइल कोलिन तो मसल फाइबर पे फिर बाइंड ही नहीं कर पाएगा, रिसेप्टर्स ही नहीं है उसके पास। तो जिसकी वजह से सिग्नल क्या होंगे? वो मसल फाइबर पे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ये हो जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। इतनी चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है। तो देखो, एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स एंड द मसल फाइबर। तो एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। माइस्थेनिया ग्रेविस रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इन नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर on the motor end plate due to production of antibodies against these receptor।
समझ गए अब क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कम हो जाएंगे मोटर एंड प्लेट पे जो प्रेजेंट होगा, जिसके किसकी वजह से, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो इस रिसेप्टर के अगेंस्ट बन रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो अब देखो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के। फटीग, तो देखो फटीग क्या होता है, थकान होती है। ठीक है, मसल क्या करेगी, मसल वीकनेस फील करेगी या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी मसल, किसकी वजह से, वीकनेस की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मसल का, उसकी वजह से भी वो फटीग फील करेगी, थकान फील करेगी। किस में, माइस्थेनिया ग्रेविस में। ये एक सिम्टम होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का। अब जो दूसरा सिम्टम्स होता है वो है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ आई आर अफेक्टेड दैट कॉज टॉसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड या फिर डिप्लोपिया, डबल विजन। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल क्या होता है, वो आई की मसल जो कि मूवमेंट कराती है आई का, तो वो अफेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से टॉसिस होती है, आईलिड क्या होती है, ड्रूप हो जाती है और डिप्लोपिया हो जाती है, यानी कि डबल विजन या फिर ब्लरी विजन दिखेगा। ये देखो, ये आईलिड्स क्या हो रही है, ड्रूप हो रही है आईलिड्स में। अब देखो फेशियल मसल वीकनेस, अब देखो फेशियल मसल वीकनेस, जो फेशियल मसल है उनमें भी वीकनेस हो जाएगी और स्माइलिंग और एक्सप्रेशन बनाने में क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी होएगी। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे माइस्थेनिया ग्रेविस के। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।